हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि हरियाली तीज के बारे में है। हरियाली तीज का त्यौहार जो है वो 15 अगस्त को मनाया जा रहा है और जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। तो दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। हरियाली तीज का व्रत जो है वो सुहागिन औरतें करती हैं और वो अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए भी करती हैं और सुख समृद्धि उसकी तरक्की के लिए भी करती हैं। तो चलिए आज मैं इस व्रत के बारे में आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें करोगे तो भगवान की, भोलेनाथ और माँ पार्वती की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। चलिए तो जानते हैं इस व्रत के बारे में। वैसे तो ये व्रत जो है वो हर राज्य में अलग अलग ढंग से, अलग अलग चीज़ों से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। तो जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है कि कई तरह से लोग व्रत की मतलब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो हर अपना अपना रिवाज है, पर एक चीज़ है जो आप बातें मैं बताने वाली हूँ वो है कि सब औरतों के लिए बहुत ही फलदायी होने वाली है। जो मैं आज बताने वाली हूँ वो हर औरत को कर लेना चाहिए, जिसके कि आपको हर सुख समृद्धि और आपके पति को तरक्की का मार्ग मिले। तो सबसे पहले बात है कि हरी चूड़ियाँ व्रत वाले दिन जरूर पहननी है। वैसे भी सावन महीना है, सावन महीने के दिन हरी चूड़ियों का महत्व तो है ही, पर हरियाली तीज के दिन बहुत ही बड़ा महत्व है इसका। और पहननी तो है खुद, पर अपनी सखी सहेलियों को गिफ्ट भी करनी है, जिससे कि आपके पति को तरक्की मिलेगी। और दूसरा काम है मेहंदी। तो आपको एक दिन पहले मेहंदी ज़रूर लगानी है। एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें, अगर नहीं लगा पाओ तो उसी दिन मेहंदी ज़रूर लगाएं। तो मेहंदी का भी बहुत महत्व है क्योंकि ये श्रृंगार का सामान है और मेहंदी को हर व्रत में बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए आगे जानते हैं हमारा तीसरा काम। तो हमने क्या करना है, शाम के टाइम में माता के मंदिर जाना है और उसमें हरी चूड़ियाँ ले जानी है, पूजा का सामान ले जाना। आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है और फिर आप परेशान हो रहे हो। आपके पास अगर हरी चूड़ियाँ हैं तो आप हरी चूड़ियाँ ले जाओ, हरी बिंदी है बिंदी ले जाओ, या तो हरी चुन्नी है, कुछ भी है वो हरी चुन्नी ले जाओ। और साथ में ले जाना है आपको सिंदूर ले जाकर माता के चरणों में लगाना है और फिर माता के चरणों से लगा के वो सिंदूर अपने घर ले आए। घर लाकर उस सिंदूर को अपनी मांग में भी पहले लगाना है, माता के मंदिर में ही, और फिर उस सिंदूर को घर में लाके जहाँ आपने सिंदूर अपना रखा हुआ है, जहाँ से आप रोज सिंदूर लगाते हैं, वो सिंदूर आपने वहाँ पे रख देना है, उसमें डाल देना। अब साल भर उसी सिंदूर को ख़त्म नहीं होने देना है, मतलब उसमें और डालते रहो। एक माता का आशीर्वाद होता है जिससे कि आपके सुहाग की रक्षा होती है और खूब तरक्की मिलती है आपके पति को। तो ये व्रत जो है ये पति के लिए ही किया जाता है। माँ गौरा और शिव भोलेनाथ से उनकी कामयाबी की, उनकी तरक्की की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। आइए अब अगला क्या करना है हमें ये जानते हैं। तो मैंने जितने भी ये उपाय बताए, अगर उनको सही तरीके से, और बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो इनको सही तरीके से अगर कर लेते हैं तो हमारा व्रत जो है वो सफल हो जाता है। आइए आगे हम जानते हैं कि लास्ट में हमें क्या करना है। तो हमें लानी है शाम के टाइम सफ़ेद कलर की मिठाई। सफ़ेद कलर की मिठाई लाने का मतलब है कि हमारा शुक्र मजबूत होता है। उससे शुक्र मजबूत होता है तो खूब तरक्की, धन दौलत सब मिलता है। शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। तो मिठाई लानी है और अपने मतलब आस पड़ोस में सुहागिन औरतों को वो मिठाई अपनी सखी सहेलियों को बांटनी है और खुद भी खानी है और उनको भी देनी है, जिसके कि माँ भगवती माँ गौरा की असीम कृपा प्राप्त होगी और भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर नई कोई ऐसी अच्छी छोटी छोटी जो व्रत त्योहार के बारे में जानने की बातें होंगी, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसी चीज़ पे वीडियो बना दूंगी। नमस्कार दोस्तों।